जय हिंद साथियों, मैं यशवर्धन अपने आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है। हमारी टॉप 500 ही क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसके मैंने 2 पार्ट्स डाल दिए हैं। आज मैं उसी सीरीज को कंटिन्यूस में लेते हुए आज पार्ट 3 लेके आया हूँ टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1946 में क्या हुआ था? कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक है। अब एग्जामिनर ने अंतिम अधिवेशन पूछा तो पहला अधिवेशन ही पूछ सकता है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन, पहला अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था आपका बम्बई में। उस टाइम पे मुंबई को क्या बोला जाता? बम्बई बोला जाता था। ठीक है। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? डब्ल्यू सी बनर्जी ने। किसने? डब्ल्यू सी बनर्जी ने। ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन क्या हुआ था? 1946 मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? जे बी कृपलानी ने। किसने करी थी? जे बी कृपलानी ने। ठीक है। आशा है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 1946 मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जे बी कृपलानी ने करी थी। ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुंबई में हुआ था, जिसे उस टाइम पे बम्बई के नाम से जाना जाता था। और कब हुई थी ये? 1885 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने करी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस ऑन द ईस्ट। ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से कन्नौज शहर को जाना जाता है। एग्जाम्स में पूछा गया, एफ कैट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। किससे पूछा गया? ग्रॉस ऑन द ईस्ट, कन्नौज शहर को जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इससे रिलेटेड कुछ शहर हैं जिन्हें भी नाम जाना जाता है, जैसे पिंक सिटी। पिंक सिटी को किस नाम से जयपुर को क्या जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसी कन्नौज को ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर, जयपुर। ठीक है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर में हमारा एक महल है, कौन सा? हवा महल। हवा महल। कितनी खिड़कियां हैं हवा महल में? 953, यानी 953 खिड़कियां हैं किसमें? हवा महल में। ठीक है। ये हो गया। एक और शहर, कौन? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सूरत को। ठीक है। सूरत को क्या कहते हैं? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे? सूरत को। तो ये सेकंड क्वेश्चन आशा है कि आपकी समझ में आया। ग्रॉस ऑन द ईस्ट किसे कहते हैं? कन्नौज को जाना जाता है। कन्नौज शहर को किस नाम से? ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और सूरत को क्या माना है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर में हवा महल है। हवा महल में कितनी खिड़कियाँ? 953 खिड़कियाँ हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो मुंबई है हमारा, क्या मुंबई, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? इस क्वेश्चन को कमेंट करके आप मुझे आंसर सेंड करना। ठीक है। ये आज आपका क्वेश्चन है, क्या मुंबई, मुंबई को किस द्वीप पर बसाया गया है? किस द्वीप पर बसा हुआ है? ठीक है। ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी आयोग की स्थापना वर्ष। ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ आयोग बनाए जाते हैं, तो पहला है हमारा कौन सा? सरकारी आयोग की स्थापना वर्ष। सरकारी आयोग की स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1983, यानी 1983 में स्थापना की गई थी किसकी? सरकारी आयोग की। ठीक है। किसकी? 1983 में। एक आयोग है हमारा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में एक ना एक देखने को मिलता है। तो ये है हमारा कौन सा? निर्वाचन आयोग। कौन सा? निर्वाचन आयोग। ठीक है। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना वर्ष क्या है? 25 जनवरी 1950, यानी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। दूसरी बात, प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन चेयरमैन कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो कौन है?
श्री सुशील चंद्रा। कौन है? श्री सुशील चंद्रा। आशा है कि मैं ऊपर का साफ कर दूं, आपके नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है? श्री सुशील चंद्रा। कौन से में चेयरमैन है ये? 24 में चेयरमैन है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, कब इन्हें अपॉइंटमेंट मिला था? तो 13 अप्रैल 2021 इन्हें ये अपॉइंटमेंट मिला था। ठीक है, 24 में। इससे पहले 23 में कौन थे? तो सुनील अरोड़ा 23 में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रखा गया है, यानी निर्वाचन आयोग को किस आर्टिकल्स में हम बात करते हैं? तो आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है आर्टिकल 324। और भाग कौन सा है ये, किस भाग से रिलेटेड है? तो पार्ट 15 भाग 15 में किसके बारे में बात करेगी? निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेगी। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 324 टू 329। ठीक है, ये आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कौन सा? सरकारी आयोग की स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1983 में। एक आयोग है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा? निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना वर्ष क्या? 25 जनवरी 1950। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है के चेयरमैन कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन? श्री सुशील चंद्रा। कब अपॉइंटमेंट किया गया था इन्हें? 13 अप्रैल 2021 को। कौन से में है ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 24 में है। ये आर्टिकल निर्वाचन आयोग की बात किस आर्टिकल में करी जाती है? तो आर्टिकल 324 में इसके बारे में बात करी जाती है। अगर भाग पूछे कि किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बात करी जाती है, तो भाग 15 में। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 324 से लेकर 329 ये आर्टिकल है। ठीक है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये आपका पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। कहाँ से? पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड से निकलता है कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। और ये पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तो उस टाइम पे हमें क्या होता है? उस टाइम पे हमें नींद आने लगती है। क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। ठीक है, क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। ठीक है, आशा है कि आपको मेलाटोनिन हार्मोन समझ में आएगा। एक हार्मोन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में आया भी है। और जो ये आपका हार्मोन है इसे किस नाम से आया था? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन। किससे? लव हार्मोन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लव हार्मोन किसे कहा जाता है? तो लव हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? कि हैप्पी हार्मोन ऐसे कौन से हैप्पी हार्मोन है? हैप्पी हार्मोन के अंदर 3 टाइप्स के हार्मोन आते हैं। पहला कौन सा आता है? ऑक्सीटोसिन। दूसरा सेरोटोनिन। तीसरा डोपामाइन। इन तीनों हार्मोन्स को किसके नाम से जाना जाता है? हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किनको? ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। इन तीनों हार्मोन को किसके नाम से जाना जाता है? हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी, अगर जब मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है तो हमें क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। ठीक है, दूसरा एक हार्मोन और है जिसका नाम क्या है? लव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हैप्पी हार्मोन क्या है? हैप्पी हार्मोन के अंदर 3 टाइप्स के हार्मोन आए। तीनों हार्मोन्स को हम कंबाइन कर दें तो उसके हैप्पी, हमें खुशी आने लगती है जब हम बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है, फीलिंग्स आने लगती हैं। तो ये किन हार्मोन्स की वजह से? ये तीनों हार्मोन है। कौन सी? ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। इन तीनों हार्मोन्स को हम हैप्पी हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है,
अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, सबसे छोटा जानवर कौन सा है, सबसे बड़ी छिपकली का क्या नाम है, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी के जितने एसएससी पैटर्न पे, रेलवे के पैटर्न पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। ठीक है, जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी मैं ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चनों को कराऊंगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप क्या है रिवाइज करिए, याद करिए और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, प्रिपरेशन से मुझे एक शेर याद आ गया, शेर कह लो, कहावत कह लो, कुछ भी कह लो, वो मैं आपके लिए सुनाता हूँ। ठीक है, देखो मेहनत क्यों करते हैं हम ज़िंदगी में सक्सेस लाने के लिए, सफल होने के लिए हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जो मेरा शेर है वो आप ध्यान से सुनना। गर हौसलों को आजमाना हो तो एक जुनून सवार कर लो। क्या कहा मैंने, अगर अपने हौसले आजमाने ना हो ना तो क्या कर लें, एक जुनून सवार कर लें। गर हौसलों को आजमाना हो तो एक जुनून सवार कर लो, है कुछ गुजारने की तमन्ना तो मेहनत आज से ही स्टार्ट कर लो बेटा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। किसकी, आर्य समाज की स्थापना, किसकी, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद। कौन थे, स्वामी दयानंद। अब एग्जाम में आर्य समाज पूछ लिया। ठीक है, एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, ब्रह्म समाज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन रॉय ने कब करी थी इसने स्थापना, किसकी, आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी 1828 में। ठीक है, मुझे राजा राम मोहन राय के नाम से एक सभा और याद आती है, कौन सी, आत्मीय सभा। कौन सी, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसकी, आत्मीय सभा की कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने करी थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा, प्रार्थना समाज। कौन सा, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, किसने करी, आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। कब करी थी ये प्रार्थना समाज की स्थापना, आत्माराम पांडुरंग ने कब करी थी, 1867 में। ये कुछ सभाएं हैं, समाज हैं, ये क्या है, स्थापना करी गई थी। तो देखो पहला ये क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। किसने करी थी, स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1828 में करी थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के नाम से मुझे एक सभा और याद आती, कौन सी, आत्मीय सभा। इसकी स्थापना कब करी थी, 1815 ईस्वी में करी थी। ठीक है, मुझे समाज से याद आया प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब करी थी, किसने करी थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। और कब करी थी, 1867 में करी थी, 1867 में करी गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरे जो मैंने शेर सुनाया, शायरी सुना, उसे ध्यान मत भूल जाना। ठीक है, उसको अमल करना उस बात पे। क्या बताया था मैंने, गर हौसलों को आजमाना हो तो एक जुनून सवार कर लो, है कुछ गुजारने की तमन्ना तो आज से ही मेहनत स्टार्ट कर लो। बेटा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप आज से ही मेहनत क्या कर दो, स्टार्ट कर लो। ठीक है, यही है, लास्ट है, एक बार या आखिरी बार। अगर आपने इस फंडे को अपनाया, कौन सा, अब की बार, आखिरी बार, तो लाइफ में हमेशा आप सक्सेस होगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।